नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने विलयनों की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियों या मेथड्स एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में चर्चा की। अपने इस वीडियो में हम सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक, एक्टिविटी एवं एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में चर्चा करेंगे। सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। आरेनियस के नियमानुसार एक संयोजी विद्युत अपघट्य का वियोजन निम्न प्रकार से होता है: ए बी बराबर ए प्लस और बी माइनस। इस साम्य का वियोजन स्थिरांक निम्नानुसार दिया जाता है: के बराबर ए प्लस की कंसंट्रेशन बी माइनस की कंसंट्रेशन बटा ए बी की कंसंट्रेशन। द्रव्यानुपाती क्रिया लॉ ऑफ मॉस एक्शन के नियम के अनुसार प्रयुक्त राशियां सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मासेज हैं जो मोलर सांद्रताओं के समान व्यक्त किए जाते हैं। अतः प्रायोगिक कार्य में सक्रिय द्रव्यमान को मोलर सांद्रता में ही व्यक्त किया जाता है। अतः के मान को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है: के बराबर सी ए प्लस इंटू सी बी माइनस बटा सी ए बी। यहाँ सी ए प्लस सी बी माइनस तथा सी ए बी क्रमशः ए प्लस बी माइनस और ए बी की मोलर कंसंट्रेशन है। यह पाया गया कि समीकरण 10 द्वारा प्राप्त के मान स्थिर नहीं आते, बल्कि कंसंट्रेशन में वृद्धि के साथ साथ के मानों में भी कुछ इंक्रीज पाई जाती है। के मानों में वृद्धि का मुख्य कारण धनायनों एवं ऋणायनों के मध्य इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स या बल होता है। इन इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन इस प्रकार आचरण करता है कि मानो सांद्रता वास्तविक सांद्रता से कम हो। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट पूर्णतः आयनित तो प्रत्येक अवस्था में होते हैं, लेकिन ये समस्त आयन इंटर आयनिक अट्रैक्शन के कारण विचरण करने के लिए तथा इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो या विद्युत धारा ले जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। आयनों के उस अंश को हम सक्रिय आयन कहते हैं जो स्वतंत्र विचरण कर सकता है और विद्युत धारा को ले जाने में समर्थ हो। इस प्रकार विद्युत अपघट्य के विलयन की प्रभावी सांद्रता इफेक्टिव कंसंट्रेशन उसकी वास्तविक सांद्रता से कम होती है। लुईस ने इस प्रभावी सांद्रता के लिए सक्रियता पद का प्रयोग किया, अर्थात सक्रिय आयनों की सांद्रता को बताने वाले पद को सक्रियता या एक्टिविटी कहते हैं। यदि समीकरण में सांद्रता पदों के स्थान पर सक्रियता ए का प्रयोग किया जाए तो के का मान निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है: के बराबर ए प्लस इंटू ए बी माइनस बटा ए बी। सक्रियता या एक्टिविटी का उपयोग करते हुए यदि के मान ज्ञात किए जाएं तो वे बिल्कुल स्थिर प्राप्त होते हैं। सक्रियता, प्रभावी सांद्रता तथा वास्तविक सांद्रता में संबंध निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है: एक्टिविटी ए बराबर एफ डॉट सी। यहाँ एफ एक कांस्टेंट है जिसे सक्रियता गुणांक या एक्टिविटी कोफिशिएंट कहते हैं। सी कंसंट्रेशन है, अर्थात एफ या एक्टिविटी कोफिशिएंट एफ बराबर ए एक्टिविटी अपॉन सी कंसंट्रेशन। अतः सक्रियता गुणांक प्रभावी सक्रियता एक्टिविटी एवं वास्तविक सांद्रता का अनुपात है। यदि सांद्रता को मोलैलिटी एम में अर्थात मोल प्रति 1000 ग्राम विलायक के रूप में व्यक्त किया जाता है तो सक्रियता गुणांक या एक्टिविटी कोफिशिएंट को गामा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है: गामा बराबर A/m। इसी प्रकार किसी आयन की सक्रियता को निम्न संबंध द्वारा दर्शाते हैं: ए प्लस बराबर एफ प्लस सी प्लस, ए माइनस बराबर एफ माइनस सी माइनस, ए प्लस बराबर एम प्लस गामा प्लस, ए माइनस बराबर एम माइनस गामा माइनस। के बराबर सी ए प्लस एफ ए प्लस सी बी माइनस एफ बी माइनस अपॉन सी ए बी एफ ए बी।
के बराबर सी ए प्लस सी बी माइनस अपॉन सी ए बी, एफ ए प्लस एफ बी माइनस अपॉन एफ ए बी। जैसे जैसे विलियनों या सॉल्यूशन को डिल्यूट किया जाता है, नाइनों और रेनाइनों के मध्य इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस कम होते जाते हैं तथा F का मान 1 की ओर बढ़ता जाता है, F टेंस टू 1, और द्वितीय पद इकाई या यूनिट हो जाता है। इस प्रकार A का मान C के निकट हो जाता है और यह आदर्श विलियन की भांति व्यवहार करता है। अनंत तनु विलियन में F का मान 1 के अत्यंत निकट होता है, अतः A बराबर C होता है। अतः F तथा गामा के मान समान होते हैं। F तथा गामा के कोई मात्रक नहीं होते। सांद्र विलियनों में F का मान 1 से दूर होता जाता है, अतः वास्तविक सांद्रता व प्रभावी सांद्रता में अंतर अधिक हो जाता है। इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। 0.098 MnACl विलियन की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रभावी सांद्रता की गणना कीजिए यदि विलियन का सक्रियता गुणांक 0.780 है। हम जानते हैं A बराबर F डॉट C, A बराबर 0.7624। धन्यवाद।